हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त आकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग सलाह में। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है बीएससी का टॉपिक, बीएससी फिजिक्स का टॉपिक जो रिलेटेड है वेक्टर अलजेब्रा से। तो दोस्तों, आज हम प्रूव करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को वेक्टर मेथड के द्वारा, कि वेक्टरों के द्वारा हम पाइथागोरस थ्योरम को कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों, आपको जैसे पता है ये पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होती है। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा ही दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। तो मैं एक पहले ट्रायंगल बना देता हूँ ए बी सी, ठीक है। इनके वर्टिसेस के नाम है, ए है, बी है और सी है, और इनके पोजीशन वेक्टर है। ए का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, बी का है बी वेक्टर और सी का है स्मॉल सी वेक्टर, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों, हम कैसे प्रूव करेंगे पाइथागोरस थ्योरम वेक्टर मेथड के द्वारा। तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर का, और दोस्तों जो डायरेक्शन है वो इसका यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी ए वेक्टर निकालते हैं। तो आप सभी जैसे जानते हैं कि बी ए वेक्टर कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। तो ओ ए वेक्टर का मान क्या है, ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर का मान क्या है दोस्तों, बी वेक्टर। तो दोस्तों, बी ए वेक्टर हमारा क्या निकल के आ गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दोस्तों, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब दोस्तों, हमें चाहिए बीसी वेक्टर। तो बीसी वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बीसी वेक्टर बराबर ओसी वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर। ओसी वेक्टर का मान क्या है, स्मॉल सी वेक्टर। ओबी वेक्टर का मान क्या है, स्मॉल बी वेक्टर। इसको मान लेते हैं दोस्तों हम समीकरण 2। और दोस्तों, वेक्टर्स की प्रॉपर्टी से आप जानते हैं कि यदि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, आपस में लंबवत हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा जीरो के इक्वल हो जाता है। तो मैंने इसको जीरो के बराबर कर दिया। अब मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूं, तो बीसी की वैल्यू क्या है, सॉरी बीए की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बीसी की वैल्यू क्या है, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू में जीरो है। अब ए वेक्टर का सी वेक्टर में गुणा करेंगे तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर का बी वेक्टर में गुणा करेंगे तो माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब सेकंड वेक्टर यानी कि माइनस बी वेक्टर का सी वेक्टर में गुणा करेंगे तो माइनस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, और माइनस बी का प्लस, सॉरी माइनस बी वेक्टर में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर का होल मॉड का स्क्वायर बराबर जीरो। तो दोस्तों, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है गुणा करने में, तो इसको इक्वेशन नंबर हम 3 मान लेते हैं। तो दोस्तों, इतने तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। तो दोस्तों, हमारी ये 3 इक्वेशंस बनी थी। तो अब मैं ले रहा हूं पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। तो समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो दोस्तों हम इन दोनों का एलएचएस और आरएचएस का दोनों साइड का चूंकि वर्ग करेंगे और उनको आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीसी वेक्टर का स्क्वायर प्लस बीए वेक्टर का स्क्वायर। ये हमने एलएचएस को जोड़ दिया दोनों समीकरण के। अब दूसरी साइड क्या है, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्मली बीसी वेक्टर, सॉरी बीसी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हो गया है तो स्केलर क्वांटिटी बन गई है। अब यहाँ पर वेक्टर नहीं रहा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर, यहाँ पर सिमिलरली सी वेक्टर का होल मोड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल मोड का स्क्वायर माइनस 2 सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको ओपन करेंगे, ए वेक्टर का होल मोड का स्क्वायर, बी वेक्टर का होल मोड का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर जो कुछ कट रहा है उसको काट देंगे हम, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ कटने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, सी वेक्टर, तो यहाँ पर सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, एक बी दो बी तो प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं -2 कॉमन लेता हूँ, यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी वेक्टर डॉट
बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। चूंकि यहाँ पर मैंने -2 कॉमन ले लिया दोनों जगह से, यहाँ से तो वो ए पर बच जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने जो इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी उससे हम एक वैल्यू निकालेंगे इन दोनों की वैल्यू। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 इन दोनों को हम इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू निकल आई है यहाँ की, तो यहाँ पर हम रख देंगे। तो बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अपनी जगह पे है, ए स्क्वायर अपनी जगह पे है, 2b स्क्वायर। अब -2 का अंदर गुणा भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, -2 का अंदर गुणा होगा तो -2b स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस पर 2b स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस पर 2b स्क्वायर है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ जो पद बच रहा है बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ac। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का होल स्क्वायर। और दोस्तों ध्यान दीजिए, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या है, ए है आपका ए सी वेक्टर। ठीक है, तो इसकी जगह हम ए सी वेक्टर का स्क्वायर लिख देंगे बराबर ए सी स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए आपकी पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो चुकी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्यों क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस होती है उसका स्क्वायर, जो इसकी दो अदर साइड होती है बेस और परपेंडिकुलर या लंब बोल दो, उन दोनों के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो दोस्तों वो हमने प्रूव भी कर लिया है, किसके द्वारा, वेक्टर मेथड के द्वारा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये मेरा बहुत टाइम बाद पहला वीडियो है, तो जो भी समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो में आपके जो भी सजेशन है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी आपको इसमें कुछ गलती लगी हो तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और अपने डाउट है वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री और मैथ्स से रिलेटेड। तो दोस्तों मिलते हैं अगली किसी नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।